सिकंदरपुर गांव में कई जंगल झाड़ी तालाब खेत मेड़ पार कर मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर भेड़ियों की मांद है। मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन्हीं मांदों में वो आदमखोर भेड़िए रहा करते थे जिन्होंने बहराइच के 100 से ज़्यादा गाँव में अपना कहर बरपा रखा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा कि ज़रा ये तस्वीरें दिखावें किस तरह से भेड़ियों ने यहाँ पर अलग अलग बरगद के पेड़ के चारों ओर अपनी मांद बना रखी है। आप देख सकते हैं ये जो गहरी गहरी मांदें हैं इनमें भेड़िए रहा करते थे जो अब यहाँ नहीं हैं। हालांकि आप निशान देख सकते हैं सामने वाली जो मांद है उसमें आपको ताज़े निशान नज़र भी आएंगे भेड़ियों द्वारा पंजों से की गई खुदाई के। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर ये भेड़िए अब यहाँ नहीं रह रहे हैं क्योंकि इनकी मांदों में पानी भर गया था, ऐसा स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। वन विभाग को आशंका है कि यहाँ भेड़ियों के आवागमन के प्रमाण हैं, सबूत हैं। ऐसे में इनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर कई सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें से एक कैमरा आप ये देख सकते हैं वन विभाग की ओर से लगाया गया है और ये कैमरा निगरानी के लिए है इन भेड़ियों की। अगर वो यहाँ आते हैं तो इन कैमरों में ये ट्रैप होंगे। ये ऐसे कैमरे हैं जो रात में भी पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ लेते हैं और इनकी ऑपरेटिंग का पूरा जो कंट्रोल है वो वन विभाग के पास है। यहाँ कई सारी मांदें हैं जिनमें भेड़िए रहा करते थे। सिकंदरपुर गांव का ये खेत है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। ये बताएं कि जो सिकंदरपुर गांव है, मैं देख रहा हूँ यहाँ एक के बाद एक कई सारी मांद बनी हैं, तो इनमें कितने भेड़िए रहते थे पहले? सर इसमें 3 भेड़िए देखे गए हैं पहले, पिछले मतलब जो बार थी यहाँ पर 3 भेड़िए देखे गए हैं। अच्छा जी। तो अभी क्यों नहीं यहाँ पर कोई भेड़िया हैं ट्रैप करने के लिए? कैमरे तो कई सारे लगे हैं, एक कैमरा ये लगा है, एक मैं देख रहा हूँ आगे भी लगा हुआ है। तो ये जो कैमरे लगे हैं इनको ट्रैप करने के लिए हैं, तो अभी यहाँ कुछ भेड़िए देखे गए हैं? जी देखे नहीं गए, लेकिन अभी आशंका जताई जाती है क्योंकि नई यहाँ पर मिट्टी जो खुदी पड़ी है नई है, ये मांद नई बनाई गई है, आशंका है कि हो सकता है यहाँ पर हों। अच्छा जी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बारिश का पानी भी जमा है, तो क्या ये मांद बारिश की पानी की वजह से बंद हो गई थी? जी, कुछ बरसात हुई है तो यहाँ पर पानी जो भर जाता है या जानवर इसलिए हो सकता है गए भी हों यहाँ पे। अच्छा। बारिश का पानी भर जाने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भेड़िए यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे चले गए। हाँ, हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये मांदे जो खुदी हुई थी इसमें पानी भरा था, अभी 3-4 दिन से पानी इसमें नहीं है, तो अब कुछ सूखी हो गई हैं, तो अब फिर से आने की संभावना है इनकी भेड़ियों की। अच्छा, मतलब आप लोगों को डर लग रहा है कि जैसे बहराइच कई सारे गाँवों में भेड़ियों का आतंक है, भेड़ियों ने कई जगह बच्चों को अपना शिकार बनाया है, वो आशंका आप लोगों को यहाँ भी डरा रही है? जी, यहाँ पर ऐसा हुआ कि 2-3 बार जो लोग स्थानीय लोग हैं उन्होंने देखा भी है भेड़िया को। जी, वही आशंका जताएगी कि यहाँ पर ये जो पुराना जगह है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, खेत जो बुआई होती है उस टाइम आदमी आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं यहाँ पे। जी। मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे रास्ते हैं भीतर जाने के। तो एक रास्ता तो मुझे वो दिख रहा है बड़ा सा, फिर एक रास्ता ऊपर जहाँ नई खुदाई के निशान भी हैं, तीसरा ये है, चौथा ये है, कई सारे रास्ते हैं। इधर पूरा जो बरगद का पेड़ है इसके चारों ओर मतलब हमें लगता है कि इसकी पूरी जड़ों में मांद ही मांद है और यहाँ 3 भेड़िए रहा करते। जी। हाँ, क्या करें? 3 भेड़ियों में लंगड़ा भी शामिल है, उसमें लंगड़ा भेड़िया भी था। लंगड़ा भेड़िया लंगड़ा करके चलता है वो भेड़िया इसमें था। आप लोगों ने देखा कभी उसको? कई बार देखे हैं। हाँ, जब खेत लंगड़ा के चलता था? हाँ, लंगड़ा के चलता था वो, सबसे पीछे चलता था वो। हाँ, आगे तो 2 और चलते थे। 3 भेड़िए चलते थे जिनमें एक भेड़िया जो लंगड़ा बताया जाता है वो भी इसी मांद में रहा करता था। मेरे सहयोगी अखिलेश भी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश, इतनी सारी यहाँ मांद बनी है, 3 भेड़िए यहाँ रहते थे, क्या आपको जानकारी है ऐसी कि आसपास के गांव में भी भेड़ियों का आतंक रहा हो, कभी भेड़िए ने किसी को यहाँ पर हमला किया हो? देखिए, वाइल्ड एक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताया कि भेड़िए तो हमेशा से रहे हैं गांव के आसपास, जो आबादी उसके पास जो फसल लगी हुई है, गन्ने लगे हुए हैं, उसमें रहा करते थे। लेकिन भेड़िए अटैकिंग मोड में कब आते हैं, एक्सपर्ट ने बताया कि कभी उनको दिक्कत होती है, जब कभी खाने की दिक्कत हुई या फिर जैसे इसमें हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ मांदों में पानी जैसा बताया ग्रामीणों ने भर गया था, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी मांदों में पानी भर गया था, वो बाहर निकले और उन्होंने अटैकिंग मोड में खाना उनको नहीं मिला, वो अटैकिंग मूड में आ गए और लगातार जैसे जो हमले हो रहे हैं, इसी का एक एंगल हो सकता है कि जो भेड़िए यहाँ रहा करते थे। और अच्छा, ग्रामीणों ने नई बात ये भी बताई कि जो लंगड़ा भेड़िया है, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हमेशा बताते रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया जरूर शामिल है उसमें, पहले दिन से ही बताया करते थे। तो जैसे ग्रामीणों यहाँ बता रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया शामिल है, तो कहीं ना कहीं बड़ी आशंका है कि वो यहीं उनका स्पॉट था रहने का। उसके बाद यहाँ पानी भरा, वो बाहर निकले और पानी जो है ना मुझे दिख भी रहा, अभी ताज़ा बारिश हुई है तो ये जो मांद है ये सारी की सारी ढालू है नीचे की तरफ,
तो अगर यहाँ पानी, लाजमी सी बात है कि अगर बरसेगा और खेत है आसपास पूरा, यहाँ बारिश होगी तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है अंदर जाता दिखेगा। ये जो मिट्टी है देखिए, ये मिट्टी भी गीली नज़र आ रही है, अभी हाल में बारिश हुई है और ये मिट्टी गीली है। यानी ये बात काफ़ी हद तक सही है कि इस जगह पर अगर बारिश होगी तो इन मांदों में पानी भर जाएगा और जो भेड़िए यहाँ रहते थे उन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया है। तो हमें ये बताएं कि जो 3 भेड़िए यहाँ पर रहते थे उन्होंने यहाँ आसपास में कभी कोई घटना की? लोग तो उन्हें देखते रहे हमेशा। छकड़ी वगड़ी लाया करते थे, खाया करते थे। अच्छा। बकरी वकरी अच्छा, बकरी मार करके लाते थे, यहीं खाते थे? खाते थे। तमामी यहाँ पे उनकी हड्डी वड्डी मिली थी। अच्छा, यहाँ पर हड्डी वगैरह और खाल वगैरह मिलती थी उनकी। हाँ, लेकिन इंसानों पर हमले की घटना नहीं होती। कभी नहीं हम लोग कर थे। अच्छा, इंसानों पर हमले नहीं करते थे, लेकिन यहाँ रहते थे। और जैसा कि आसपास आपको दिखा दूँ, ये गन्ने का भी खेत बगल में है और सुरक्षित जगह होती है। गन्ने के और धान के जो खेत होते हैं उनकी ऊंची ऊंची जो फसल होती है उसके बीच में भेड़ियों को छुपने में आसानी होती है और इसी नाते यहाँ पर इन्होंने मांद बनाई थी। 3 भेड़िए यहाँ रहते थे, जिनमें लंगड़ा भेड़िया भी यहाँ रहता था, जिसके बारे में यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है। एक रास्ता और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी रास्ता है मांद का, जिससे भेड़िया अपना आने और जाने का रास्ता बनाते थे। इसके बगल में भी देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि इधर की भी तस्वीरें दिखावें। ये भी एक रास्ता है और इस पूरे के पूरे वटवृक्ष के चारों ओर कई सारे रास्ते इन भेड़ियों ने बनाए थे, जिससे उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। ये अलग बात है कि इन्हीं रास्तों से जो बरसात का पानी है वो भीतर गया और भेड़ियों को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। वन विभाग के जानकारों से भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो इनका नेचुरल निवास था, जहाँ पर ये रहते थे, इनका हैबिटेट था, वहाँ से इनको शिफ्ट होना पड़ा है। और ऐसे में ये जो मानव बस्तियाँ हैं उनकी ओर पहुँच रहे हैं और आसान शिकारों को यानी बच्चों को दबोच रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। बहरहाल प्रयास जारी हैं वन विभाग की ओर से, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, सिकंदरपुर, बहराइच। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.